अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नोट्स में से इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज नंबर 12 डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक हुई थी, हम उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, इसमें एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3, रीलोकेशन अलाउंस। ये रीलोकेशन अलाउंस जो है ये स्पेशल अलाउंस में आता है। ये होता क्या, जब किसी एम्प्लॉय की एक शहर से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाए तो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र करने के ऊपर उसका जितना भी खर्चा आता है उसको हम कहते हैं रीलोकेशन अलाउंस। और ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे पे किया जाता है, तो ये स्पेशल अलाउंस के अंदर आता है। और हमने बात की थी स्पेशल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने इसे बाय मिस्टेक जो है वो टैक्सेबल कर दिया था। मैंने इसकी दोबारा से करेक्शन कर दिया। ये रीलोकेशन अलाउंस 30,000 है, इसे आपने एग्जेम्प्ट कर देना, ये टैक्सेबल नहीं होगा। और ये इसका टोटल ठीक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 11,97,000। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास नोट्स में से, पहले इसको रीड कर लेते हैं। मिस्टर ज़हीर अहमद इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ पैकेजेस मॉल लाहौर। ही हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, बोनस टैक्सेबल होता है अगर इसके बारे में कुछ ना मेंशन किया हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको यहाँ पे सबसे लास्ट पे यहाँ पे नोट्स में बताया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, बोनस ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इन करंट। तो अगर बोनस आपका ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो उस सूरत में आपने बोनस को टैक्सेबल नहीं करना, आपने इसे सैलरी में प्लस नहीं करना। ये इसमें एक नया पॉइंट है। उसके बाद है जी रिसर्च अलाउंस। अलाउंसेस सारे टैक्सेबल हैं स्पेशल अलाउंस को छोड़ के। रिसर्च अलाउंस टैक्सेबल, एफिशिएंसी ऑनरेरियम टैक्सेबल है ये भी। उसके बाद है पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड। हमने बात की थी मेडिकल जहाँ पर भी आएगा वो हमारा मेडिकल फैसिलिटी होगा और उसके साथ अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा, तो लिहाजा ये हमारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस ये हमारा TADA ये स्पेशल अलाउंस होता है और स्पेशल अलाउंस हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं। 10,000 उसको ट्रैवलिंग अलाउंस पे किया गया जिसमें से उसने एक्चुअली 8,000 एक्सपेंस किया। तो चाहे वो जितना मर्जी एक्सपेंस करे, सारा कर दे, कुछ भी ना करे या उसमें से हाफ कर दे, हमने फुल अमाउंट को जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस फुल अमाउंट है 10,000, ये एग्जेम्प्ट होगी। लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लीव एनकैशमेंट हम पहले बात कर चुके थे। छुट्टियाँ अगर आप नहीं करते, आपको जो अलाउ होती हैं साल के अंदर, तो उसके आपको पैसे मिल जाती हैं। ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपको ड्यूरिंग जॉब भी वो पैसे मिल सकती हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद भी मिल सकती हैं। बहरहाल जब भी मिले आपको ये टैक्सेबल होगा। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट अ रेट 10% रुपीज़ 10,50,000। इसके बारे में हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर रूल पढ़ चुके थे। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होगी तो उस पर 10% लेके आपने टैक्सेबल कर देना। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिर ये एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे चूँकि आप ऑलरेडी 10% टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 है नोट्स के अंदर, ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, समटाइम वो आपको नोट्स भी दे देता है। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय। कार वाज परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर 6 लाख। इसके बारे में हमने बात की थी। पर्सनल यूज़ के लिए अगर कंपनी आपको कन्वेंस देती है, कोई गाड़ी वगैरह देती है, तो उसका हम 10% लेके कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना। तो ये 6 लाख का आपने 10% लेके टैक्सेबल कर देना चूँकि पर्सनल यूज़ है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 नोट्स में, मिस्टर ज़हीर अहमद वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। ही वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। इसके बारे में भी हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर नोट्स में पढ़ चुके थे। अकोमोडेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाती है तो उस सूरत में आपने 45% लेना है MTS या बेसिक सैलरी का। और अगर उसके साथ साथ उसने आपको एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट भी दिया हो, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट भी बताया हुआ है, जो कि उसने बताया हुआ है 20,000 पर मंथ इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। तो उस सूरत में आपने 2 पॉइंट करनी है। एक तो आपने 45% लेना है MTS या बेसिक सैलरी का, और दूसरा आप एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट लेंगे। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना। और पॉइंट नंबर 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है, ये हमने बात की थी। हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये हेडिंग्स देनी है।
नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। जी सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, उसके अंदर सबसे पहले बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, रिसर्च अलाउंस हमारा टैक्सेबल है, एफिशिएंसी ऑनरेरियम टैक्सेबल है, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स ये हमारा एग्जाम्प्ट है, ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा स्पेशल अलाउंस होता है टीए जिसको हमने लिखा था तो ये भी हमारा एग्जाम्प्ट होगा, लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये हमारा टैक्सेबल है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट अ रेट 10%, चूँकि ऑलरेडी हम 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगा। कार प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए होगी तो हमने बात की थी 10% लेके आपने उसे टैक्सेबल कर देना, तो ये 6 लाख है, इसका आपने 10% लेके ये टैक्सेबल कर दिया 60,000। उसके बाद अकोमोडेशन फैसिलिटी है, उसके अंदर आपके पास आ जाएगा जी 2 पॉइंट आएंगे, हमने बात की थी एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट 20,000 पर मंथ था इसलिए आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 2,40,000। और इसके अलावा हमने बात की थी 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी लेंगे, तो इसमें MTS नहीं दिया हुआ इसलिए हमने बेसिक सैलरी ये दी हुई है 7 लाख, इसी का आपने 45% ले लेना तो ये 3,15,000 आ रहा। दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी लिखा हुआ 1 और 2 विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल, उसे आपने टैक्सेबल कर देना। तो इन सब का टोटल किया तो ये आपके पास आ रहा है 13,10,000, तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।